हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल एनबीए चैनल मास्टर एक्सेल एनबीए द स्मार्ट वे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के कुछ बेसिक टॉपिक जो कि एक्सेल का बेसिक पार्ट 1 होगा। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि व्हाट इज एक्सेल, इट्स यूजेज, रो, कॉलम, सेल, वर्कबुक, वर्कशीट और इसका इंटरफेस। लेकिन पिछले वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक्स हो गया था, तो चलिए उस मिस्टेक्स को समझते हैं और उसको सुधार करते हैं। पिछले वीडियो में जो आपको वर्टिकली दिख रहा है ABCD, इसको मैंने रो बता दिया था, और जो आपको हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 दिख रहा है इसको मैंने कॉलम बता दिया था। लेकिन जो आपको ये वर्टिकली ABCD ऊपर से नीचे की तरफ दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 इसको बोलते हैं रो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सेल के बेसिक पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके एक्सेल के फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएगा। तो बेसिक एक्सेल पार्ट 1 का टॉपिक हमारे पास है, जैसे कि ऑटो फिल, सेल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट नंबर, टाइम एंड डेट, फॉर्मेट पेंटर, कुछ शॉर्टकट की होंगे और फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, फाइंड, रिमूव एंड डुप्लीकेट वैल्यू एंड मोर। टॉपिक्स को समझने के लिए कुछ एम्प्लॉय के डेटा को एंटर करेंगे और टॉपिक्स को 1 बाय 1 समझेंगे। तो चलिए एक्सेल में आते हैं और समझते हैं बेसिक पार्ट 1 को। उसके लिए हम कुछ एम्प्लॉय को डेटा एंट्री करना होगा, जिसके लिए हमें उस डेटा का हेडिंग देंगे। जैसे कि एम्प्लॉय का डेटा है तो एम्प्लॉय का आईडी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी हो गया। नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए हमको टैब प्रेस करना होगा। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे आपका सेल मूव होकर नेक्स्ट में चला जाएगा। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम एंटर कर देता हूँ, टैब प्रेस करेंगे और लास्ट नेम देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे देते हैं, यहाँ पे सैलरी जनवरी का दे देते हैं, सैलरी फरवरी का दे देते हैं, सैलरी मार्च, और यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे एवरेज। मैंने डेटा का हेडिंग दे दिया, लेकिन आपको डेटा थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है जो कि अब समझाने में थोड़ा इजी नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको, अब हम इस डेटा को थोड़ा जूम करेंगे ताकि समझने में आसान होगा। इसके लिए आप कॉर्नर पाएंगे जूम बार में, और यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और डेटा को थोड़ा जूम करेंगे। मैंने थोड़ा डेटा को जूम कर दिया, लेकिन हेडिंग में एक प्रॉब्लम आ रहा है। जब आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे डेटा पूरा नहीं दिख रहा है, डेटा पीछे की तरफ छुपा हुआ दिख रहा है। तो इसके लिए हमें कॉलम के विड्थ को एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे फुल डेटा दिखने लगे। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट है कि कॉलम के ऊपर जाएंगे, मैं इस कॉलम के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे प्लस आइकन की तरफ दिख रहा है, यहाँ पे प्रेस करके और राइट की तरफ प्रेस और होल्ड करके राइट की तरफ ड्रैग करूंगा, जिससे मेरा डेटा दिखने लगे। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा प्लस आइकन पे और डबल क्लिक कर दूंगा। जैसे ही प्लस आइकन दिखने लगेगा डबल क्लिक कर दूंगा, इससे भी सेल एडजस्ट हो जाए। दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वाले में ये है कि आप डेटा को आप सेल को जितना बड़ा और छोटा चाहें उतना बड़ा छोटा एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा है कि ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। आपके सेल में जितना बड़ा डेटा होगा उस हिसाब से वो डेटा को एडजस्ट कर लेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टोटल में देखना चाहता हूँ, जितना टेक्स्ट लिखा है उसी के हिसाब से एडजस्ट करना। तो प्लस आइकन पाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं जितना इसमें डेटा लिखा है उसके हिसाब से। अब हमने कॉलम का विड्थ को एडजस्ट कर लिया। अब हम एम्प्लॉय का कुछ आईडी देते हैं, जैसे कि मैं एम्प्लॉय का आईडी नंबरिंग में देना चाहता हूँ 1 2 3। इसके लिए मैं मैनुअली टाइप करूंगा 1 2 3, और अब मुझे जितना डेटा चाहिए उतना मैं एम्प्लॉय आईडी को मैनुअली टाइप करूंगा। अगर छोटा डेटा हो तो आप इसे मैनुअली टाइप करके जा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत बड़ा डेटा बनाना हो तो आप मैनुअली फिल करने में प्रॉब्लम होगा। इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं ऑटो फिल। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्टेड डेटा के कॉर्नर पे आएंगे और राइट क्लिक और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। आपको जितना ऑटो फिल करना है वहां तक ले जाके उसको छोड़ देंगे और आपका डेटा ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, मेरे केस में मैं यहाँ पे छोटा डेटा लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्लस सिंबल पर जाऊंगा, राइट क्लिक करके और ड्रैग करूंगा। मुझे 5 तक चाहिए तो यहाँ पे मैं 5 तक ले जाके छोड़ दूंगा। अब इसमें कुछ नेम चाहिए, इसके लिए मैंने पहले से ही कुछ नेम का डेटा बना के रखा है। नेम, लास्ट नेम, ज्वाइनिंग डेट और सैलरी का कुछ डेटा मैंने बना के रखा है। वहां से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए डेटा को पहले सिलेक्ट करेंगे
कंट्रोल सी से डेटा को कॉपी करेंगे, वहाँ पे आएंगे और जहाँ पेस्ट करना होगा उस सेल में क्लिक करेंगे और कंट्रोल V से डेटा को पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं डेटा आसानी से पेस्ट हो चुका है, लेकिन आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग में दिख रहा है कि इसका सिंबल दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें डेटा बड़ा है और डेटा शो नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे कॉलम के ऊपर और प्लस जैसा सिंबल दिख रहा है वहाँ पे जाकर डबल क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा डेटा दिखने लगेगा। अब तो हमने डेटा एंटर कर दिया, लेकिन जो डेटा और हेडिंग है उसमें हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे डेटा थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके लिए हमको डेटा को हेडिंग को सिलेक्ट करना होगा और उसमें कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग करेंगे, जिससे डेटा और हेडिंग में कुछ डिफरेंस दिखने लगे। इसके लिए हमको सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे। हेडिंग को आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे कि इसको बोल्ड कर देंगे। आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब इसको इटैलिक करना चाहते हैं जिससे डेटा का थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसको आप सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, जिससे डेटा सेंटर में आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अब इसमें हम चाहें तो टेक्स्ट का कलर या बैकग्राउंड का कलर भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें कुछ बैकग्राउंड का कलर देना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको एक कलर देना चाहता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे आपका बैकग्राउंड का कलर फिल हो गया। अभी हमने कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग कर दिया, जिससे डेटा और हेडिंग में थोड़ा सा डिफरेंशिएट होने लगा। देख के पता चल रहा है ऊपर वाला हेडिंग है और नीचे जो दिख रहा है उसका डेटा है। अभी भी कुछ और बेसिक फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी में आपको 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ए राइट अलाइन है, तो इसको हम लोग सेंटर अलाइन करते हैं, जिससे थोड़ा डेटा का स्पेस कम हो और डेटा का क्लीन लुक आ जाए। इसके लिए हम उसको डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ अलाइनमेंट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देंगे। अब देख रहे हैं जिससे डेटा सेंटर अलाइन हो गया। उसी तरह हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सभी डेटा को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं। इसके लिए हम मैनुअली 1 बाय 1 कर सकते हैं या फॉर्मेट पेंटर का यूज करके जो यहाँ हमने एम्प्लॉय आईडी पे अप्लाई किया है सेम सभी पे अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर आपको फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये सिलेक्टेड एरिया दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है इस सेल में जो भी फॉर्मेटिंग हुआ है उसको आप जहाँ भी ड्रैग करेंगे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा। जैसे मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसमें सभी डेटा में अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे छोड़ दिए तो सभी डेटा सेंटर अलाइन हो गया। डेटा देखने में थोड़ा सा क्लीन और अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ अप्लाई करने के बाद डेट का फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। डेट जनरल में दिखाने लगा। इसके लिए हम डेट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जनरल में जाएंगे और इसको डेट में कर देंगे, फिर से डेट में आ जाएगा। अब कुछ हम लोग डेट का फॉर्मेटिंग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट में डेट दिखा रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे नंबर ग्रुप के अंदर और यहाँ पे डेट दिखा रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे मैं लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर दिया तो आपका डेटा लॉन्ग डेट में चला गया। और सभी पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक करेंगे, आपका सभी में अप्लाई हो जाएगा। इस तरह आपका डेटा लॉन्ग फॉर्मेट में दिख रहा है। आप और भी अलग अलग फॉर्मेट ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिलेक्ट करके डेटा में जाना होगा और यहाँ पे मोर फॉर्मेट ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मेट में डेटा को ले सकते हैं। मेरे केस में इस केस में मैं यही लेता हूँ। देखने में थोड़ा सा डिटेल्स में दिख रहा है। यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मेट हो गया जिससे डेटा थोड़ा सा क्लीन दिखने लगा। तो चलिए देखते हैं कि फार्मूला का यूज कैसे करेंगे। फार्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें उस सेल में जाना होगा जहाँ पे हम फार्मूला को टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च के सैलरी का सम करना चाहता हूँ और यहाँ पे टोटल में उस सम को दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ इस सेल में इक्वल टू प्रेस करना होगा। उसके बाद जैसे कि मुझे सम करना है तो यहाँ पे कीबोर्ड में सम टाइप करेंगे। जैसे आप सम टाइप करेंगे आपको कुछ फार्मूला सजेस्ट करने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे सम पे ऑलरेडी हाईलाइट है लेकिन यहाँ पे आपका वो फार्मूला एक्टिव नहीं है। जैसे ही आप टैप प्रेस करेंगे फार्मूला आपका एक्टिव हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे कॉमा के साथ, या आप एक ही साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे
तीनों को एक ही साथ सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे ये तीनों सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका फार्मूला अप्लाई हो गया। अब इस फार्मूला को मैं चाहता हूँ कि सारे एम्प्लॉय के लिए अप्लाई हो जाए, सभी का टोटल दिखने लगे। तो यहाँ पे मुझे राइट कॉर्नर पे आऊंगा, एक प्लस सिंबल है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तीनों सेल में वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब मान लो कि मैंने तो अप्लाई कर दिया, अब वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये सही है या गलत है। तो इसके लिए हमें वेरीफाई करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च की सैलरी को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ आपको सम दिखाता है, ए वाला सम और ए वाला सम दोनों बराबर है। तो इस तरह हमने वेरीफाई भी कर लिया कि सही आ रहा है कि नहीं। अब इसी तरह फार्मूला का यूज करके मैं तीनों मंथ का एवरेज को निकालूंगा। इसके लिए फिर से मुझे उस सेल में इक्वल टू टाइप करना होगा और एवरेज का फार्मूला टाइप करना होगा। तो इसके लिए मैं कीबोर्ड में टाइप करूंगा AV और आपको सेकंड नंबर पे एवरेज दिख रहा है। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको सबसे पहले डाउन एरो को प्रेस करना होगा और फिर से टैप प्रेस करना होगा। जैसे ही आप टैप प्रेस करेंगे आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं टैप प्रेस करता हूँ फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही फार्मूला एक्टिव हो गया अब फिर हमको वहां से सिलेक्ट करना होगा उस तीनों सेल को जिसका हमें एवरेज निकालना था। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका फार्मूला अप्लाई हो गया। अब उसी तरह सभी सेल में मुझे चाहिए तो यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे, प्लस जैसा आइकन दिख रहा है यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपका फार्मूला सभी सेल में अप्लाई हो गया। तो चलिए अब नंबर फॉर्मेटिंग देख लेते हैं कि नंबर का फॉर्मेटिंग कैसे होता है। जैसे इस सेल में मुझे अभी वैल्यू राउंड अप दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि 2 डिजिट तक दिखे। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर ग्रुप में आएंगे। नंबर ग्रुप में आने के बाद यहाँ आपको डिक्रीज डेसिमल दिख रहा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पॉइंट में वैल्यू दिखाने लगेगा। एक बार और क्लिक करेंगे तो 2 पॉइंट दिखाने लगेगा। आप डेसिमल के बाद वैल्यू को रखना चाहते हैं वैसे वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। अब चाहें तो यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। इस तरह हमने फार्मूला का यूज करके सम और एवरेज को निकलना सीख लिया। लेकिन इसमें एक और चीज हम कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैं ऐड करके एक साथ ज्वाइन करके दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए हम यहाँ लास्ट में भी फुल नेम, कॉलम का फुल नेम देके उसके साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फुल नेम जो है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बाद दिखे। जैसे लास्ट नेम के बाद मेरा फुल नेम दिखे, उसके लिए हमें लास्ट नेम के बाद कॉलम को इंसर्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट नेम के बाद आपको कॉलम को इंसर्ट करना होगा, उसके लिए हम यहाँ जो डी वाला कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे। क्यों सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि जब भी आप कॉलम को इंसर्ट करते हैं तो जो सिलेक्टेड कॉलम है उसके पहले कॉलम इंसर्ट होता है। तो सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे। जैसे ही इंसर्ट करेंगे आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे देखना चाहते हैं मैं कि कॉलम इंसर्ट हो गया। अब सेम चीज मुझे अगर 2 कॉलम चाहिए तो इसके लिए रिपीटेशन का यूज करेंगे। जैसे कंट्रोल वाई प्रेस करते ही एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इस केस में मुझे एक ही कॉलम चाहिए, इसके लिए मुझे एक ही कॉलम रखना है। और जो एक्स्ट्रा एक कॉलम आ गया इसको डिलीट करते कैसे करेंगे? कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब इसमें हमें फुल नेम चाहिए तो इसके हेडिंग दे देते हैं फुल नेम। अब फुल नेम हेडिंग दे दिया। अब फुल नेम को कैसे ऐड करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। सेल में एक फार्मूला को लिखेंगे जिससे हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड होके फुल नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वल टू देंगे और फार्मूला लिखेंगे CONC। देख सकते हैं कॉन्केटिनेट सेकंड में दिखा रहा है। इसके लिए हम कीबोर्ड से डाउन एरो क्लिक करेंगे, वहां पे चले गए फार्मूला पे जाने के बाद आपको टैप प्रेस करना है। जैसे ही आप टैप प्रेस करेंगे वो फार्मूला ओपन होके आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे दोनों सेल को सिलेक्ट करना होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के सेल को सिलेक्ट करने में। सेल को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे और वो सेल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कॉमा प्रेस करना होगा। कॉमा प्रेस करने के बाद आपको C2 पे प्रेस करेंगे और फिर क्लोज कर देंगे। जैसे ही आप क्लोज करेंगे आपका नेम ऐड होके आ गया। लेकिन इसमें आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि दोनों नाम एक साथ ऐड हो गया। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो एक साथ ऐड हो गया, लेकिन इसमें आपको स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है। पूरा डेटा एक साथ आ गया।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों नाम एक साथ दिखा रहा है, इसमें हमको स्पेस देने के लिए फॉर्मूला में कुछ एडिटिंग करना होगा। फॉर्मूला में कुछ एडिटिंग करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, सेल में डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको फार्मूला दिखने लगेगा। फार्मूला में B2 के बाद जो कॉमा है, कॉमा के बाद आएंगे, डबल कोट्स प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको स्पेस देना है, यहाँ पे आपको स्पेस चाहिए तो स्पेस प्रेस करेंगे और फिर डबल कोट्स देंगे और फिर से कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ही आपका देख सकते हैं डेटा में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच स्पेस आ गया। अब सेम चीज सभी पे अप्लाई करने के लिए डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करते ही सेम चीज सभी में अप्लाई हुआ, अप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि कॉलम विड्थ का स्पेस कम पड़ रहा है। इसके लिए फिर से कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के लिए वहां पे डबल क्लिक करेंगे, एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह हमने डेटा में कुछ फॉर्मेटिंग करके डेटा को थोड़ा सा अच्छा बना लिया, लेकिन अभी डेटा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में नहीं दिख रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे फॉन्ट के अंदर आके डेटा में कुछ बॉर्डर दे देंगे, जिससे कुछ डेटा सेपरेट दिखने लगेगा। बॉर्डर अप्लाई करते जिससे डेटा थोड़ा सा सेपरेट दिख रहा है। अभी डेटा थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किसी कॉलम में डुप्लीकेट डेटा को कैसे देखेंगे। इसके लिए आपको कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाएगा, इसमें जाके सेल्स हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको बता रहा है कि आप किस कलर में डेटा को देखना चाहते हैं। जैसे यहाँ बाय डिफॉल्ट रेड कलर में है, जैसे ही आप ओके करेंगे डुप्लीकेट जो वैल्यू दिख रहा है वो रेड कलर में शो होने लगेगा। इस तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पूरा रो में डुप्लीकेट वैल्यू हो तो उसको कैसे देखेंगे और उसको कैसे डिलीट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगर पूरा रो डुप्लीकेट वैल्यू हो तो उसको कैसे फाइंड करेंगे और डिलीट करेंगे। तो इसके लिए आपको एक डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक रो को इंसर्ट करूंगा। रो को इंसर्ट करने के लिए आप पूरा रो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करते ही आपको एक रो इंसर्ट हो जाएगा। रो इंसर्ट होने के बाद फुल रो को कॉपी करता हूँ और इस वाले खाली रो में पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब हमें पता है कि एक रो में पूरा फुल वैल्यू डुप्लीकेट हो गया। तो चलिए इसको फाइंड और डिलीट कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए आपको पूरा डेटा को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा में आएंगे। डेटा में आने के बाद आप यहाँ पे डेटा टूल्स के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ से पूछ रहा है कि सभी कॉलम्स में जो डुप्लीकेट वैल्यू होगा उसे डिलीट करना है। तो इस केस में मुझे अब सभी कॉलम में चेक करना है डुप्लीकेट वैल्यू, क्योंकि अगर एक भी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा तो डिलीट नहीं करोगे। तो सबको चेक रहने देते हैं और ओके करते हैं। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहे 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड और 4 यूनिक, तो एक को डिलीट कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे तो डिलीट हो गया होगा डुप्लीकेट वैल्यू। चलिए इस रो को डिलीट करते हैं। रो को डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल माइनस प्रेस कर देंगे, जिससे आपका वो वैकेंट रो डिलीट हो गया। इस तरह से आप किसी भी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसमें सभी में डुप्लीकेट वैल्यू होना चाहिए। तो सभी में अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगा तो इस तरह से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब तो हमने डेटा बना लिया, उसका एक हेडिंग देंगे क्योंकि अभी डेटा समझ में आ रहा है एम्प्लॉय का, लेकिन एम्प्लॉय किस बारे में है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमको डेटा का हेडिंग देना पड़ेगा। डेटा के हेडिंग देने के लिए हमें एक रो को इंसर्ट करना होगा। चलिए रो को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे करेंगे। जैसे इंसर्ट क्लिक करेंगे आपका रो इंसर्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं एक से ज्यादा रो इंसर्ट करने के लिए तो आप कंट्रोल और वाई को प्रेस कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो आप एक से ज्यादा रो इंसर्ट हो जाएगा और प्रेस करेंगे तो एक और हो जाएगा। इस तरह आप मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 ही चाहिए। तो इसके लिए एक को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस क्लिक करेंगे, सेल वो डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं इस डेटा का हेडिंग देना चाहता हूँ एम्प्लॉय सैलरी, लेकिन ये तो यहाँ पे आ गया, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हमको मर्ज एंड सेल को मर्ज करना होगा और उसको सेंटर में लाना होगा, जिससे हमें डेटा सेंटर में दिखे और पूरे डेटा के ऊपर फिट बैठे। तो इसके लिए आपको पूरा सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आप होम ऑप्शन में जाएंगे। होम ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर मिलेगा अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर।
यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डेटा सेंटर अलाइन हो जाएगा, पूरा सेल मर्ज हो जाएगा और आपका डेटा सेंटर अलाइन हो जाएगा। अभी भी आपका डेटा थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो इसके लिए हम कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे इसको मैं बोल्ड करता हूँ, इसका कुछ साइज को इंक्रीज करता हूँ। जैसे कि मैं इसका साइज इंक्रीज कर दिया। साइज इंक्रीज करने के बाद इसमें हम कुछ कलर फिल कर देते हैं, बैकग्राउंड का कलर। जैसे कि मैं इसमें एक बैकग्राउंड का कलर फिल कर देता हूँ, और चाहे तो आप टेक्स्ट का भी कुछ कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें टेक्स्ट का कलर ये दे देता हूँ। अब आप चाहें तो इसका कुछ फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें कुछ दूसरा फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ। इस तरह मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद आप चाहे तो अब इस तरह हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ बॉर्डर अप्लाई कर दूँ। तो इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट में जाएँगे, बॉर्डर पे जाएँगे और यहाँ पे आपको बहुत सारा दिख रहा है। मैं इसमें चाहता हूँ थिक बॉर्डर अप्लाई हो, आउटसाइड और थिक बॉर्डर अप्लाई हो। तो जैसे आउटसाइड थिक बॉर्डर पे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने सीखा एक्सेल का बेसिक पार्ट 1। उम्मीद है कि आपको यह एक्सेल का बेसिक पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम एक्सेल बेसिक पार्ट 2 सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।